नमस्कार दोस्तों, धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया कि जिन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा था वो समुद्र में तैर रहे थे, पर जिन्हें स्वयं श्री राम अपने हाथ से छोड़ देते थे वो समुद्र में डूब जाते थे। और इस पर श्री राम को हनुमान जी ने जवाब ये दिया था कि प्रभु, राम से बड़ा राम का नाम, अर्थात जिन्हें आप स्वयं छोड़ देते हैं वो भला कैसे तैर सकते हैं, और जो आपके नाम का सहारा लेते हैं वो इस जीवन रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ युद्ध की। दोस्तों, युद्ध अब बुरी तरह से शुरू हो चुका है। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। इस युद्ध को पूरी तरह से शुरू होने से पहले भगवान श्री राम अंगद को भेजते हैं रावण को सही दिशा दिखाने के लिए, यानी कि उसको समझाने के लिए कि अभी भी वक्त है। पर रावण की बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट, वो बिल्कुल नहीं मानता और हर तरह से युद्ध पर उतारू होता है। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब जो राक्षस होते हैं ना, वो अस्त्र शस्त्रों, धनुष, बाण, परशु, खड्ग, पता नहीं किस किस से वानरों पर वार कर रहे हैं। वहीं वानर तो बेचारे वानर हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। वो बस क्या कर रहे हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, बड़े बड़े महलों पर चढ़ रहे हैं और उनके जो पत्थर टूट रहे हैं उनसे, उन पत्थरों को तोड़ तोड़ कर राक्षसों की सेना पर फेंक रहे हैं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी पूरे पूरे पहाड़ उठा रहे हैं, पूरे पूरे महल उठा रहे हैं और इन बड़े बड़े पहाड़ों को, महलों को राक्षसों की सेना पर ऊपर से फेंक देते हैं, जिससे राक्षसों की सेना लगातार छिन्न भिन्न होती जा रही है, टूटती जा रही है। तो युद्ध जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर। इसी बीच क्या होता है, जामवान जी जो कि ऋक्षराज है, जो कि इस पूरी सेना के सेनापति भी हैं, वो घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, एक जगह पर लेटे हुए हैं। तभी वहां पर विभीषण जी पहुंचते हैं और जामवान जी से पूछते हैं कि आप इतने जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, इसकी वजह क्या है। तो जामवान जी कहते हैं कि देखो, तुम मेरा हाल मत पूछो। वो, उनकी आवाज एकदम कपी हुई है, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बाहर आ रही है। और इस कपी हुई आवाज के साथ ही वो विभीषण जी से पूछते हैं कि तुम मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या हनुमान जी जीवित हैं अभी तक। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है ये यहाँ पर। तो जामवान जी विभीषण जी से पूछते हैं कि सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दो कि क्या हनुमान जी जीवित हैं अभी तक। इस पर विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, ना तो आप सुग्रीव के बारे में पूछ रहे, ना आप अंगद के बारे में पूछ रहे, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में भी आप नहीं पूछ रहे, तो आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। ऐसी क्या प्रीति है आपकी उनसे। तो जामवान जी यहाँ पर कहते हैं कि देखो विभीषण, मेरा जितना भी जीवन रहा है और मुझे जितना भी अनुभव रहा है, उससे मैं एक बात कह सकता हूं, यदि हनुमान जी अभी तक जीवित हैं तो हमारी सारी सेना जीवित है, हमारे सारे वानर जीवित हैं। हम मरने के बाद, मतलब मृतक होने के बाद भी जी रहे हैं, जीने की आशा बंधी हुई है। और यदि हनुमान जी को कुछ हो गया है तो हमारी सारी सेना, हमारे सारे वानर मृतक के समान हैं, यानी कि वो जीवित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान अंक में ये बताया गया है कि हनुमान जी ही इस पूरे युद्ध की उम्मीद थे, आशा थे। यानी कि जामवान जी ने कहा था कि यदि हनुमान जी हैं तो ये युद्ध पूरी तरह से हमारे पक्ष में है और इस युद्ध को हम जीतेंगे। क्योंकि क्या हुआ था, इस युद्ध के दौरान श्री राम भी घायल हो गए और लक्ष्मण जी भी घायल हो गए। आपको पता होगा कि मेघनाद इंद्रजीत ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उस पर लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो जाएंगे। आगे आगे जाके मैं आपको कथा बताऊंगी। यहाँ तक कि हनुमान श्री राम को भी ब्रह्मास्त्र में नागपाश में बांध लिया गया था। केवल एक हनुमान जी थे जिन पर किसी योद्धा का कोई जोर नहीं चल पा रहा था। तो जामवान जी इसीलिए प्रश्न करते हैं कि क्या हनुमान जी अभी तक जीवित हैं। इतनी देर में क्या होता है, जैसे ही वो प्रश्न खत्म होता है, हनुमान जी बड़ी ही तेज गति से जामवान जी के समीप पहुंचते हैं और उनके पांव को छूने तक हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। जो जामवान जी को बहुत बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ अब पूरी वानर सेना की रक्षा करो, क्योंकि जब तक तुम युद्ध में हो
तो हम विजयी हैं, हम हार ही नहीं सकते। और मैं बता रहा हूं, ये हनुमान अंक में पूरे शब्द कहे गए हैं कि मैं बताता हूं कि तुम्हारा एकमात्र पराक्रम ऐसा है जो इस पूरे युद्ध को जिता सकता है। केवल एकमात्र पराक्रमी तुम हो जो हमें ये युद्ध जिताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे हमेशा से कहती हूँ कि सनातन को जानिए, उससे जुड़िए, ताकि आपसे जब कोई कुछ पूछे सनातन के बारे में तो आप चुप ना रह जाएं, आपको उसका जवाब पता हो। अपने बच्चों को ये कथाएं सुनाएं, घर के बुजुर्गों को सुनाएं, इन कथाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही कथाएं हमारे पुराणों, रामचरितमानस, हनुमान अंक, भागवत से ली गई हैं। और कृपया करके धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।